हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट जारी करने के पश्चात अब दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जाँच की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जाँच की कट ऑफ आपके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी उस कट ऑफ में आ रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के अब दस्तावेज सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा करवाए जाएंगे। तो साथियों, दस्तावेज सत्यापन है तो कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, तो कौन कौन से दस्तावेज तैयार करके रखने हैं जिससे साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने और दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। साथ ही दस्तावेजों की वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, साथियों राजस्थान सरकार की भर्तियों की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, आपको संपूर्ण जानकारी के लिए एक बार नोटिफिकेशन को जरूर देखना चाहिए। आपको दस्तावेज सत्यापन और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इसी में दिया गया है। तो अपन नीचे स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं और देखते हैं साथियों कौन कौन से दस्तावेजों की आपको तैयार करके रखना है और उनकी वैलिडिटी क्या रहने वाली है। इसके पॉइंट नंबर 20 में दिया गया है, तो विज्ञप्ति के पॉइंट नंबर 20 को आप चेक कर सकते हैं। यह कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 22/8/2024 द्वारा पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी और अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच के संबंध में समुचित निर्णय संबंधित विभाग द्वारा किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्ज की गई सूचनाएं, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता को अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज योग्यता के आधार पर अन्य संस्था विद्यालय से प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी जो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्शाया है, उन्हीं प्रमाण पत्रों के आधार पर आपके दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देय होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरांत अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति के पात्र होंगे। आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। इसलिए आप सभी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास ये तैयार कर ले। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20/1/2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का लाभ तभी देय होगा जबकि आवेदक द्वारा उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि या इससे पूर्व का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभ्यर्थी को उनके वर्ग का आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी होना आवश्यक है। अतः अभ्यर्थी हेतु आवेदक की श्रेणी संबंधी उनकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। यानी साथियों, आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व जारी आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेकिन यह कार्मिक विभाग ने 17/10/2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस परिपत्र में निम्न प्रंतक और जोड़ा गया है। यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक यदि जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तथा आवेदन के अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को इस आशय का एक शपथ पत्र आपको देना होगा कि वह आवेदन की अंतिम तिथि से संबंधित वर्ग की पात्रता रखता है और सूचना गलत पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाकर नियुक्ति निरस्त की जाएगी। तो इस प्रमाण पत्र के बाद आप अंतिम तिथि के बाद जारी हुआ प्रमाण पत्र भी संलग्न कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश के अनुसार रहेगी या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र जीवन पर्यंत रहता है, जबकि ओबीसी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार जारी किया जाएगा, परंतु क्रिमिनल नहीं होने के संबंध में तथ्य को 3 वर्ष की विधि क्रिमिनल में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा और एक बार क्रिमिनल न होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में क्रिमिनल में नहीं है तो ऐसी स्थिति में इससे संबंधित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को मान लिया जाएगा। ऐसे अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के परिपत्र 21/6/2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग के वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का नवीनीकरण प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास और आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, पिता का नाम, आय के आधार पर जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी या आदिम जाति का प्रमाण पत्र निम्नानुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी या आदिम जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को उन वर्गों के लिए विशेष आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
पति के नाम और निवास के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी साथियों, महिला अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम से बना हुआ जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आपको संबंधित श्रेणी का आपको लाभ दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी किए जाने वाला इनकम एसीएस सर्टिफिकेट की वैधता संबंधी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 6/5/2022 द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए इनकम एसीएस सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होगा और एक बार उक्त इनकम से एसीएस सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को संलग्न शपथ पत्र के आधार पर इनकम एसीएस सर्टिफिकेट को मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। साथ ही दस्तावेज सत्यापन के समय आपको संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, प्रशैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आयु संबंधी प्रमाण पत्र, वैवाहिक स्थिति संबंधित प्रमाण पत्र, परित्यागता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन संबंधित समस्त मूल प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने होंगे। भूतपूर्व सैनिकों के पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक आपको सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र व एनओसी प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु पदों के हेतु सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे का लाभ दिया जाएगा। इसके पश्चात साथियों, विधवा कैटेगरी में यानी विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थियों को पास पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र, पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज साक्ष्य जिसमें पति का नाम अंकित हो, जैसे विवाह प्रमाण पत्र हुआ, आधार कार्ड हुआ, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र आदि में पति के नाम का मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा तो ही विधवा श्रेणी का आपको लाभ दिया जाएगा। इसी प्रकार साथियों, परित्यागता विवाह विच्छेद के संबंध में ऐसी महिलाओं को अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक मान्य न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद डिग्री प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने पर इस श्रेणी का लाभ दिया जाएगा। शासन के परिपत्र दिनांक 22/5/2006 के पश्चात राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य है। तो 22/5/2006 के पश्चात यदि आपकी शादी हुई है तो विवाह प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना जरूरी है। यह विवाहित महिलाओं के लिए संतान संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। परित्यागता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक और पुनर्विवाह नहीं किए जाने के संबंध में और परित्यागता श्रेणी में होने वाले संबंध शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना होगा, साथ ही जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम अच्छा उल्लेख होना चाहिए, अंकित होना चाहिए। अभ्यर्थी को 2 राजपत्र अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र अलग से प्रस्तुत करने होंगे। यानी साथियों, एक तो आपको अंतिम शैक्षणिक संस्थान जहाँ से आप लास्ट एजुकेशन प्राप्त किए वहाँ के शिक्षण संस्थान से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा, जो आप दोस्तों अभी बनवा लें। साथ ही 2 राजपत्र अधिकारियों सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो दोनों अलग अलग राजपत्र अधिकारियों सत्यापित होने चाहिए। अभ्यर्थी को चयन उपरांत आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र समय नियुक्ति प्राधिकरण को प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आवेदक के विरुद्ध ऐसी कोई भी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिए जिसमें राजकीय सेवा में नियुक्ति में बाधा और समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी भी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध नहीं हुआ होना चाहिए। इस संबंध में आपको पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनाकर देना होगा। इसके अलावा साथियों, अभ्यर्थी को चयन उपरांत सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी चिकित्सा जांच संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको यथा समय प्रस्तुत करना होगा और यह पूर्ण रूप से स्वस्थ और राजकीय सेवा में पूर्णतः उपयुक्त होना चाहिए। यानी साथियों, अंतिम रूप से चयन होने पर जब 1 गुना की लिस्ट हो जाएगी और आपको कार्य ग्रहण करते समय पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता तब होगी। अभी पुलिस चरित्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की अभी आवश्यकता नहीं है, बाकी सभी प्रमाण पत्र आपको बनाने होंगे। ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में है और राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में कार्यरत है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को एनओसी प्रमाण पत्र आपको दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक जारी किए होने अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक के पश्चात जारी प्रमाण पत्र वर्ग विशेष का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। साथ ही आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सभी सूचनाएं, अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन आपके किए जाएंगे। तो सभी दस्तावेज आप तैयार कर ले। दस्तावेज साथियों, किसी प्रकार कोई भी त्रुटि है तो उसमें आप सुधार कर ले। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जिन भी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन है तो चयन हुआ है, उन सभी अभ्यर्थियों को जो भी मैंने अभी दस्तावेज बताए सभी दस्तावेज आप कंप्लीट करके पहले से तैयार करके रखें। साथियों, इसमें आपको मूलतः दस्तावेजों की बात करें, सबसे पहले साथियों ये विस्तृत जो नोटिफिकेशन इसका जारी किया गया था इसको आपको एक बार देख लेना, सारे नियम शर्तें आपको पढ़ लेना है। दस्तावेजों की बात करें तो साथियों, दस्तावेजों में सबसे पहले आप अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो भरा है उसको डाउनलोड करके रखें। जल्दी बोर्ड द्वारा दस्तावेज सत्यापन है तो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा, उसके पश्चात संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे।
इसलिए ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन के समय आपके दोनों के दस्तावेज समान होने चाहिए। यहाँ पर किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए सभी दस्तावेज आप तैयार करके रखें। इस प्रकार का साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म आपको भरने को मिलेगा। तो ऑनलाइन माध्यम से आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। स्क्रूटनी फॉर्म के साथ कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और दस्तावेज सत्यापन के समय कौन कौन से दस्तावेज आपको इसके साथ लगाने होंगे। सबसे पहले क्वालिफिकेशन के दस्तावेज। क्वालिफिकेशन के दस्तावेजों में 10वीं की अंकतालिका, 12वीं की अंकतालिका, यदि साथियों आपने ग्रेजुएशन कर रखे तो ग्रेजुएशन की अंकतालिकाएँ, यदि आपने अधिस्नातक यानी MA, MCOM, MSc कर रखी है तो उससे संबंधित समस्त सेमेस्टर की अंकतालिकाएं आपको लगानी है। इसके अलावा कोई विशेष योग्यता का प्रमाण पत्र है तो साथियों उससे संबंधित शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। तो 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की समस्त अंकतालिकाएं। उसके पश्चात साथियों 10वीं की अंकतालिका के साथ ही आपको एक प्रमाण पत्र और मिला होगा। वह प्रमाण पत्र 12वीं का प्रमाण पत्र, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिग्री या उससे संबंधित प्रोविजनल सर्टिफिकेट, यदि अधिस्नातक कर रखा है तो अधिस्नातक यानी MA, MCOM, MSc तो उसकी डिग्री या उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। इसके पश्चात चरित्र प्रमाण पत्र, जिसमें एक अंतिम शैक्षणिक योग्यता का जारी चरित्र प्रमाण पत्र, 2 राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र आपको संलग्न करने हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC, जो पहले से राजकीय उपक्रमों में कार्य तो उनको NOC प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। विकलांगता, यदि कोई दिव्यांगजन अभ्यर्थी है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र। अटेस्टेशन फॉर्म साथियों आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ मिल जाएगा। साथ ही 2.5 लाख तक का आय का प्रमाण पत्र, डिप्लोमा कोई आपके पास है या अन्य कोई प्रमाण पत्र, डिग्री है तो उसका संबंधित प्रमाण पत्र। साथ ही स्पोर्ट कैंडिडेट के पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में हस्तलिपि नमूना आपको लगाना है। शपथ पत्र, साथ ही जाति शपथ पत्र जिसमें EWS, OBC, MBC के लिए अनिवार्य है। बच्चों के संबंध में घोषणा पत्र, यहाँ पर धूम्रपान, दहेज के संबंध में घोषणा पत्र, राजपत्र अधिकारी द्वारा जारी अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र, अंतिम शैक्षणिक योग्यता जारी चरित्र प्रमाण पत्र, धोखाधड़ी कूट चरित्र से संबंधित घोषणा पत्र आपको संलग्न करना है। इसके अलावा कोई अन्य प्रमाण पत्र है तो वह भी आप संलग्न कर सकते हैं। यानी साथियों ये भी जो भी प्रमाण पत्र मैंने आपको बताए हैं, आप सभी प्रमाण पत्र आपके पास कोई अनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट कर ले। ऑनलाइन फॉर्म को आप डाउनलोड कर ले। सभी प्रमाण पत्रों की 2-2 सेट बनाकर आप तैयार रखें, जिससे आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में कोई समस्या ना हो। और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के बाद दस्तावेज सत्यापन में भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। इसके अलावा साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के जो भी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध हुए, आपको मन में किसी प्रकार कोई भी डाउट दस्तावेज सत्यापन या ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के संबंध में हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। तो जो भी साथियों दस्तावेज आपको आवश्यक होंगे सभी दस्तावेजों की डिटेल आपको इसमें बता दी है। फिर भी साथियों आपके मन में किसी प्रकार कोई भी प्रश्न सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। अभी दस्तावेज सत्यापन में साथियों कुछ समय लगेगा, लेकिन ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म आपके जल्दी भरवा लिए जाएंगे। आगे साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म, दस्तावेज सत्यापन और इसके संबंध में किसी प्रकार कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। इसलिए साथियों 4th ग्रेड एम्प्लॉय भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, जिससे भर्तियों की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।